हेलो समूह मेरा सा राइजिंग जैमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो और ये यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। वैसे तो आपका पर्सनल साइन कोई सा भी हो सकता है। जो आप लोग का चैलेंज है वो ये है, आपको या तो एंड करना है, कुछ कंप्लीटली एंड करना है, या तो फिर आपको चेंज लेकर आना है, किसी टाइप का ट्रांसफॉर्म करना है किसी ऐसी सिचुएशन को जो कि एंड हो रही थी। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे क्यों है। यहाँ पर रिसेंट पास्ट में कोई किसी सिचुएशन पर काम करता हुआ नहीं दिख रहा, आप एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे, सामने वाले लोग एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, किसी से या किसी पर्सन से। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है, हो या आपको अपॉर्चुनिटी मिले कम्युनिकेशन करने की, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आपसे कम्युनिकेट करे। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप चाहते हैं किसी बारे में। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं जो आपसे दूर रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, या तो फिर आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ज़रूरी नहीं है। आप बस बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप मिल के एक बातचीत करना चाहते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच विचार कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल में अगर आप लोग कंफ्यूज थे, किसी सिचुएशन के बारे में डिसीजन आपको बनाना था और आप बना नहीं पा रहे थे, तो अब आप बनाएंगे। या कोई और था जो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था, या आप वेट कर रहे थे, या कोई और वेट कर रहा था, तो वो वेटिंग वाली एनर्जी ख़त्म होगी और कोई डिसीजन लेगा या कोई एक्शन वगैरह लेगा। कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको ओवरथिंकिंग पर मजबूर कर रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सिचुएशन रुकी हुई है, आगे नहीं चल पा रही है, डिप्रेस्ड हैं आप रातों को जाग रहे हैं, इस सिचुएशन को लेकर परेशान हो रहे हैं, पर होपफुल भी हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन हील नहीं है आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो। तो ईगो इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, खामोश है थे अगर आप लोग एक दूसरे से, तो बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, जो नेगेटिव चैप्टर था वो एंड नहीं हो रहा है, जो कि आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। तो आप मिस करते हुए दिख रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जिनके लिए आपके दिल में बहुत सी फीलिंग्स हैं, पर उनके साथ बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, पर आप उनके साथ किसी टाइप की एंडिंग नहीं चाहते। आप सेकंड चांस चाहते हैं उनको देना, या चाहते हैं वो आपको दे सेकंड चांस। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जेमिनी, जो आपका चैलेंज है वो ये है कि या तो कोई चैप्टर एंड हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, कोई रिलेशनशिप एंड हुई है, या कुछ ना कुछ एंड हुआ है। वो जो एंडिंग है आप उसको ट्रांसफॉर्म करके बेहतर बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप है तो कनेक्शन में आप लोग स्टेबिलिटी लेके आना चाहते थे, सिक्योरिटी लेके आना चाहते थे। आप कुछ केसेस में कमिटमेंट वगैरह चाहते हो इन पर्सन से, हो सकता है। लेकिन आप नज़र रख रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि क्या बेहतर रहेगा, किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिचुएशन को बेहतर तरीके से। अगर एंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हो गया था, तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये सिचुएशन, जहाँ पर आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ है जो आपको होपलेस फील करवा रहा है कि जो भी आप चाह रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास वापस आ जाएँ, अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, आपका सेपरेशन में है आप लोग, चीज़ें एंड हुई हैं, आप एंडिंग नहीं चाहते, आप ट्रांसफॉर्म करके कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद पर थोड़ा-सा भरोसा नहीं है, इस सिचुएशन पे थोड़ा-सा भरोसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो होपलेस नहीं फ़ील करना है, आपको नज़र रखे रहनी है कि क्या टाइम बेहतर रहेगा जहाँ पर आप एक्शन लेते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए। शायद आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो और आप सही टाइम का वेट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कि क्या सही रहेगा आपके लिए, किस टाइम आपको किसी को रीच आउट करना चाहिए, या कौन सा टाइम बेहतर रहेगा जो कि आपको एंड करके कोई पुरानी सिचुएशन न्यू स्टार्ट कहीं और करना चाहिए।
ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन या कनेक्शन में हो जहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अब आपको और ज़्यादा उम्मीद ना रही हो और आप एंड करना चाहते हो और एंडिंग करना उस चीज़ की आपके लिए चैलेंजिंग रही हो, तो आप बहाने ढूंढ रहे हो कि कोई आपको अच्छे सा रीज़न मिले जिसकी वजह से आप एंड करें। कोई जॉब हो सकती है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये किसी टाइप की एंडिंग है जो आपको करनी है, या तो किसी टाइप का आपको ट्रांसफॉर्म करनी है चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना है। तो चलिए, आपका जो रिसेंट पास्ट की सिचुएशन है वहाँ मुझे अ, कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा। चीज़ें अगर ख़राब हो गई थी तो कुछ नया स्टार्ट अगर आपने किया हो, वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी न्यू रिलेशनशिप में गए थे तो वहाँ पर ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप डालेंगे, सामने वाला बंदा नहीं डालेगा। पास्ट की वजह से अगर आप हर्ट थे तो आप पास्ट वाले पर्सन का वेट कर रहे हैं। अगर अगर आप लोग किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में आए हैं तो आप डर रहे हैं उस कनेक्शन को आगे लेके चलने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा डर रहे हैं। आप अभी भी पास्ट वाली पर्सन का सिचुएशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं और सामने वाला बंदा एफ़र्ट्स नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। आप और वेट कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा भी कोऑपरेट करे, कुछ एफ़र्ट्स करे, तो आप इस कनेक्शन को आगे लेके चलेंगे। कुछ केसेस में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि आगे चलेगा, लेकिन आप कमिटेड होकर उस पर काम नहीं कर पा रहे उस प्रोजेक्ट पर, जिसकी वजह से जिस तरीके का आप स्टार्ट करना चाहते थे या जिस तरीके का काम आप स्टार्ट करना चाहते थे या तो फिर जिस तरीके का आप चाहते थे कि वो आपको फ़ायदा दे, वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा। तो जैसे कि आप मेहनत करते हुए नहीं दिख रहे, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो मेहनत करते हुए नहीं दिख रहे। आपके पार्टनर्स वगैरह सपोर्ट करने के लिए तैयार है कोई आपको, पर आपका खुद का दिल नहीं है कि आप मेहनत करें। कुछ ऐसा आपने न्यू शुरू किया है। रिसेंट पास्ट में ये है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का। वेट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपको मैसेज करे, आपसे बातचीत करे, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह देखते थे, ड्रीम्स, विशेस वगैरह, उनको देख के आपको खुशी होती थी। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो या आपकी फैमिली मेम्बर की तरह हो। तो जो भी है, ये आपकी हैप्पीनेस, जो कि आपको लगता है कि अब ख़राब होता जा रही हैं चीज़ें, एंड होती जा रही हैं, आप उनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन का, या उनका आपकी तरफ आने का आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें, लेकिन मुझे ये ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें, और या तो कुछ केसेस में आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको उनको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं, और कुछ केसेस में आप चाह रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करें। तो आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनके बारे में। नियर फ्यूचर की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कोई रिलेशनशिप थी आप लोगों की। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो या तो वो रिलेशनशिप थी नहीं, आप रिलेशनशिप चाहते थे। कुछ केसेस में हो सकता है रिलेशनशिप हो जो कि एंड हुई हो, आप लोग सेपरेशन में हो, तो आप नियर फ्यूचर में वापस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर सोच विचार कर रहे हैं क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होंगे अगर आप इनको रीच आउट करते हैं तो। क्योंकि मुझे किसी टाइप का ईगो इन्वॉल्व लग रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में किसी से बातचीत करने की या रीच आउट करने की किसी को, लेकिन आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं कि आपको ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हैं बहुत टाइम से, शायद 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, कुछ लोग हो सकता है 5 दिनों से हों, पर मुझे लंबा टाइम लग रहा है। और आप वापस चाहते हैं इनको अपनी लाइफ में, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में भी आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो हो सकता है अब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको शायद अब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से किसी टाइप का एक्शन वगैरह नहीं आ रहा है, तो आपको लेना है एक्शन। तो आप फिर भी सोच विचार कर रहे हैं, अच्छे से अपना टाइम ले रहे हैं कि किस तरीके से आप एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं पूरी। और दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, अगर आप एक्शन लेते तो वो ऐसा कहेंगे तो आप क्या करेंगे। तो ये सब सिचुएशन दिख रही है। हालांकि आप चाहते हैं कि
वापस रिकन्सिलेशन वाले चांसेस नियर फ्यूचर में दिख रहे हैं। आप चाह रहे हैं रिकन्सिलेशन, और हो सकता है आपको ही कोई ना कोई स्टेप लेना पड़े, क्योंकि सामने वाले बंदे की तरफ से कोई भी एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है। कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में अगर ये आपके पास आते हैं तो हो सकता है आप सोचें कि इनको आपको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं, और आप इसमें टाइम लगाएं। जो आपका चैलेंज है कि आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, सिचुएशन में स्टेबिलिटी लेके आनी है, हो सकता है ट्रांसफॉर्म करनी हो। कुछ लोग हो सकता है एंड करके न्यू सिचुएशंस की तरफ जाना चाहते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। जेमिनी, आपकी एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाइए। अगर आपको आगे बढ़ना है, इन स्पेसिफिक पर्सन के साथ बढ़ना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, इनके साथ आप फ्यूचर वगैरह देखते हैं अगर फ्यूचर नहीं देखते, इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, तो स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। और उस स्टेप लेने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होगी कि आपके जो फेयर्स हैं, आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो नहीं होने चाहिए रास्ते में। तो आपको अपने फेयर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप अपने इमोशंस हिडन रखना चाहते हो, आप सिर्फ लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थोड़े बहुत इमोशंस आपको दिखाने पड़ेंगे, सामने वाले पर्सन को शो करने पड़ेंगे इमोशंस अपने। अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करें और वो ही सब कुछ करें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगी कि आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करें। अगर किसी टाइप का आपका फेयर है कि पास्ट में, पिछली रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था या पिछली बार ऐसा हुआ था कि आपने कोई स्टेप लिया था तो उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था, एग्जाम्पल, उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था, या कुछ भी गड़बड़ हुई थी किसी भी टाइप की, तो वो फिर से होगी। आपको ये डर है, इस वजह से आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, और आप लेना भी चाहते हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो आपके जो फेयर्स थे, फेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को ट्रिगर किया होगा उस सिचुएशन ने, तभी आप डर रहे हैं, तभी आप डर रहे हैं। जो आपको डर है, जो भी आपके फेयर एंड सिक्योरिटीज़ हैं, उन पर काम कीजिए। और अगर आप मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को सोचिए कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की थी, वो फिर से रिपीट ना हो, और कोई ना कोई आगे चलते रहिए, स्टेप लीजिए। ऐसे आप डरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप स्टेप नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप खुद ही स्टक रहेंगे यहाँ पर। अपने फेयर्स पर कंट्रोल कीजिए, एक्शन लीजिए। एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, किसी दूसरे बंदे को नहीं लेना है। आप चाहते हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं, उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं उस पर, तो ये आपको करना पड़ेगा बिना किसी फेयर के, और उसके लिए फेयर्स पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।